बहुत समय पहले की बात है, जब दिल्ली में पठानों का राज ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और बंगाल में मुसलमानों का आना बाकी था। उस वक्त बंगाल छोटे छोटे इलाकों में बंटा हुआ था। उन्हीं में से एक था भूरशुत परगना। ये इलाका आज के हावड़ा, हुगली, नादिया, मिदनापुर और बर्दवान के कुछ हिस्सों में फैला था। उस समय बंगाल में ज्यादातर जगहों पर हिंदू राजपूतों का राज था, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तरफ से आए थे। कुछ जगहों पर बंगाली ब्राह्मणों का भी राज था। भूरशुत परगना ऐसा ही एक इलाका था। भगीरथी नदी से 30 मील पश्चिम और दामोदर नदी से कुछ मील पूरब में एक गांव था, दिलकश। वहीं एक सरदार रहता था। नाम था 200 बोल चांदवार। वह धीमर जाति का था, यानी मछुआरों के समाज से था। उसने अपने गुरु की मदद से ताकत के बल पर भूरशुत परगना पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा बना लिया। उसने दिलकश को ही अपनी राजधानी बनाया। कहा जाता है कि यह धीमर राज करीब 1050 से 1200 ईस्वी तक चला। इस राजा ने एक बड़ा सा काली माता का मंदिर बनवाया। हर चंद्र ग्रहण पर वहां इंसानों की बलि दी जाती थी। उस वक्त ऐसा करना कुछ लोगों को सही लगता था। 200 बोल चांदमार बहुत ही निर्दयी और जालिम राजा था। उसके बाद उसी वंश का 7वां राजा बना शनिभंगर कश्यप। वह भी बहुत क्रूर और लालची था। उसका राज लूटपाट से चलता था। जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर हमला किया, तब भूरशुत पर शनिभंगर का राज था। एक दिन उसके सैनिकों ने एक ब्राह्मण बच्चे को भागीरथी नदी के किनारे से पकड़ लिया और राजा के पास ले आया। राजा ने सोचा कि उसे काली माता के मंदिर में बलि दे देगा, लेकिन उसके गुरु ने उस बच्चे के माथे पर एक खास निशान देखा और बलि देने से मना कर दिया। उस बच्चे का नाम था चतुरानंद नियोगी। फिर उसे आश्रम में रखकर पढ़ाया गया। उसे राजनीति और युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे वह राजा की सेना का सेनापति बन गया। लोग राजा शनिभंगर से बहुत परेशान थे। फिर कुछ समझदार लोगों की सलाह पर चतुरानंद ने अमावस्या की रात राजा को बहुत शराब पिलाई। राजा की उसी रात मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने चतुरानंद से कहा कि वह राजा बन जाए। उसने सबकी बात मानी और भूरशुत का नया शासक बन गया। इसी के साथ धीमर राज का अंत हो गया। अब भूरशुत में नया दौर शुरू हुआ, जहां लोगों को इंसाफ और शांति मिली।